नाज़रीन, आज दुनिया के तमाम बड़े अखबारात की हेडलाइंस देख लीजिए या शाया होने वाले मैगजीन्स का टाइटल पेज। किसी भी जबान का न्यूज़ चैनल लगा लें, खबर एक ही रही है कि गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मुआहदे पर इजराइल मान गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि बड़े मुमालिक ने भी इसे सपोर्ट किया है। पाकिस्तान समेत अरब मुमालिक भी इसे खुश आइंद कह रहे हैं। बस अब इंतजार है तो हमास का, जिसने वाज़े जवाब देने से फिल वक्त गुरेज किया है। अलबत्ता हमास के एक रहनुमा ने अल अरबिया टीवी से गुफ्तगू में कहा है कि अभी तक हमें इस मंसूबे की कॉपी नहीं मिली है। हमारी मुसल्लह जदोजहद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए है। उनका ये भी कहना था नाज़रीन कि इजरायली यरगमालियों की रिहाई का इन्हिसार जंग के खात्मे और गाजा से इसराइली इनखला पर है। हमास का कहना था कि हम एक ऐसे मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई में संजीदा हैं जो गजा में जंग का खात्मा करे और इसराइली इनखला को यकीनी बनाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे से इसराइल ने भी मुकम्मल इत्तेफाक किया है। नाजरीन, अमरीकी सदर के इस 20 निकाती मंसूबे में गाजा के लिए एक अबूरी इंतजामिया, बड़े पैमाने पर तामीर नौ और इस्तेहकाम हासिल होने के बाद इसराइली फ़ौज के इनखला शामिल है। मंसूबा पेश करते हुए ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हिमायत पर जोर दिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की क़यादत की मुकम्मल हिमायत का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर शुरू ही से हमारे साथ हैं और इस मुआहदे की 100% हिमायत पर यकीन रखते हैं। Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. This came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt." नाज़रीन, व्हाइट हाउस की जानिब से इस मंसूबे के 20 निकाती रोड मैप में फौरी जंग बंदी, 72 घंटों में तमाम यरगमालियों की रिहाई, मर जाने वालों के बाक़ियात की वापसी शामिल है। जबकि जवाब में इसराइल उम्र कैद काटने वाले 250 फ़लस्तीनियों समेत गजा के 1700 बाशिंदों को रिहा करेगा। मंसूबे में गजा का मुस्तकबिल में मुअतदिल और अस्करियत से पाक इलाका होना भी शामिल है, जिसे आर्जी तौर पर एक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी संभालेगी और इसकी निगरानी एक बैनुल-अक़वामी अमन बोर्ड के पास होगी, जिसकी सदारत खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इजरायली फ़ौज बदतरीज मरहलावार इनखला करेगी, एक महदूद बफर जोन बरकरार रहेगा और इसराइल को गाजा पर कब्जा न करने का वादा भी करना होगा। इस मंसूबे के मुताबिक गाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि तमाम कैदियों की वापसी के बाद हथियार डालने वाले हमास के तमाम अरकान को आम मुआफ़ी दे दी जाएगी। जो गाजा से निकलना चाहते हैं उन्हें महफूज रास्ता भी दिया जाएगा। इस मंसूबे के मुताबिक गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात शामिल की जाएगी, जिसकी ट्रंप ने अमन मुआहदे के साथ ही हमास को वार्निंग भी दी है कि उसने अगर बात नहीं मानी, ये सारे निकात जो शामिल हैं, अगर हमास नहीं मानती है तो नेतन्याहू अमेरिका की मदद से काम तमाम कर देगा। इस मंसूबे में बज़ाहिर नाज़रीन बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हमास हक़ हुक्मरानी से दस्तबरदारी कबूल करेगी? ऐसा है तो हमास का मुस्तकबिल क्या होगा? ये मंसूबा तो ये भी कह रहा है कि मुस्तकबिल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। BBC के मुताबिक हमास की एक अहम सीनियर एहलकार ने इस पर मायूसी का इजहार करते हुए इशारा दिया है कि ये शराइत फ़लस्तीनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी हद तक नाकाम रही हैं। हमास किसी भी ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेगा जो गाजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला की ज़मानत न देता हो। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस मुआहदे का इब्राहिम अकार्ड से कोई लिंक बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका इसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड में तोसी नहीं चाहेगा और क्या ये तोसी इस्लामाबाद तक एक इम्तिहान बनकर नहीं पहुँचेगी?